दोस्तों, जब मैं श्री विष्णु पुराण पढ़ रहा था तो उसमें कलयुग को लेकर जो बातें मैंने पढ़ी उनको पढ़कर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मैं सोचने लगा कि आखिर कैसे आज से हजारों साल पहले हमारे पुराणों में कलयुग को लेकर इतनी सटीक भविष्यवाणियां कर दी थी जो आज 100% सत्य हो रही हैं। हमारे ऋषि मुनियों की कही बातें बिल्कुल सत्य हैं, इसलिए आगे भी सब कुछ सत्य होना निश्चित है। आखिर क्या लिखा है विष्णु पुराण में कलयुग को लेकर? विष्णु पुराण के अनुसार कब होगा कलयुग का अंत? विष्णु पुराण के अनुसार कब और कैसे होगा धरती का अंत? कल के अवतार को लेकर चौंकाने वाली बात क्या लिखी है विष्णु पुराण में? और भी कलयुग को लेकर बहुत सी भविष्यवाणियों पूरे सबूत के साथ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में जैसे मंदिर में घंटी बजाते हैं वैसे ही घंटी वाला बेल आइकन दबाकर प्रभु के चरणों में नमन करें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस पुराण में बताया गया है कि कलयुग को छोड़कर सभी युग स्वरूप से एक समान ही होते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मा जी प्रथम युग अर्थात सतयुग में इस जगत की रचना करते हैं, उसी प्रकार अंतिम युग अर्थात कलयुग के अंत में इस जगत का उपसंहार करते हैं। इस पुराण में बताया गया है कि कलयुग में जो वर्ण व्यवस्था है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। वर्ण व्यवस्था यानी कि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति शूद्र पैदा होता है और उसके कर्मों के अनुसार उसका वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र होता है। लेकिन दोस्तों, लोग कलयुग में मांस खाएंगे, मदिरा पिएंगे, पाखंड करेंगे और अपने आप को ब्राह्मण कहेंगे। इसी प्रकार अन्य वर्णों की व्यवस्था भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आज के परिवेश में यह सब कुछ आप अपने सामने होता हुआ देख सकते हैं। कलयुग में जिसके पास पावर होगी, पैसा होगा, वही सबका बॉस होगा, चाहे वह किसी भी कुल में पैदा क्यों न हुआ हो। वह सभी वर्णों से कन्या ग्रहण करने में समर्थ होगा। दोस्तों, कलयुग में लोग ऐसे ऐसे देवी देवता की पूजा करने लगेंगे जिनका शास्त्रों में कहीं पर भी वर्णन नहीं है। उस समय भूत, पिशाच, मसान को देवता माना जाने लगेगा। इन सब के आश्रम भी कलयुग में देखने को मिल जाएंगे। उपवास, तीर्थ, धन दान, तप आदि अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान किए हुए ही धर्म माने जाएंगे। कलयुग में लोगों को थोड़े से धन से ही बहुत ज्यादा घमंड आ जाएगा। थोड़ा सा धन आ जाने पर लोग सोचने लगेंगे हमसे बड़ा धनी कोई नहीं है, और स्त्रियों को अपने बालों पर बड़ा घमंड आ जाएगा और वह अपने बालों को तरह तरह के रंगों से रंगने लग जाएंगी। इस समय स्त्रियां सोना, मणि, रत्न और वस्त्र आदि का त्याग कर देंगी और हमेशा अपने बालों को निहारती रहेंगी। कलयुग में स्त्रियां केवल उसी के साथ रहेंगी जिसके पास धन होगा, चाहे धनवान व्यक्ति आकुलीन ही क्यों ना हो, और वह भले ही गलत काम करके भी पैसा कमाएगा तब भी चलेगा। जिसके पास धन नहीं होगा, कलयुग में उसका जीवन तो नरक से भी बेकार माना जाएगा। कलयुग की स्त्रियां बहुत ज्यादा लोभी, बहुत छोटे शरीर वाली, बहुत ज्यादा खाने वाली, अधिक संतान पैदा करने वाली तथा मंद बुद्धि होंगी। वह दोनों हाथों से अपने सिर को खुजलाती हुई अपने गुरु और पति दोनों की बातों को नहीं मानेंगी तथा गुरु और पति दोनों का आदर भी नहीं करेंगी। कलयुग में स्त्रियां नीच मन वाली, शरीर को गंदा रखने वाली, केवल खुद का पेट भरने वाली, कड़वा और झूठ बोलने वाली तथा दुराचारी पुरुषों में उनकी बहुत ज्यादा रुचि होगी। कलयुग में स्त्रियां अपनी मर्जी की मालिक होंगी। वह जो चाहेंगी वही करेंगी और अन्याय करके धन कमाने वाले पुरुषों में उनकी बहुत ज्यादा रुचि होगी। इसमें से कितना प्रतिशत अभी सही हो रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आगे इस पुराण में बताया गया है कलयुग का इंसान अपनी सारी बुद्धि केवल धन को कमाने में लगा देगा, लेकिन अपनी आत्मा को जानने तथा आत्मा और परमात्मा के संबंध को जानने में उसकी जरा भी रुचि नहीं होगी। और इंसान जितना भी धन कमाएगा वह पूरा का पूरा धन घर बनाने में, अपने खुद के उपभोग में ही नष्ट कर देगा। उससे दान पुण्य और अतिथि सत्कार के कार्य नहीं कर पाएगा। कलयुग में लोग इतने स्वार्थी हो जाएंगे कि
अपने ऐसो आराम और फिजूल खर्ची में तो धन को पानी की तरह बहा देंगे, लेकिन उनका अपना कोई खास उनके पड़ोस में या उनके आसपास कोई गरीब भूख से मर जाएगा, लेकिन फिर भी उनके दिल में दया की जरा सी भी भावना नहीं होगी। कलयुग में शूद्र भी अपने आप को ब्राह्मण के बराबर बताएंगे। और दोस्तों, गाय जिसे सनातन धर्म में माँ का दर्जा दिया जाता है, घर की पहली रोटी जिस गाय माता को हम देते हैं और जिसकी सेवा करके लोग भव सागर को पार करके बैकुंठ धाम को जाते हैं, उस गाय माता को कलयुग में लोग केवल दूध के लिए ही पाला करेंगे। दूध न देने पर उसे घर से भगा दिया जाएगा और वह गाय माता एक एक तिनके के लिए तरस जाएगी। और दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले मैंने YouTube पर एक ऐसा वीडियो देखा जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप सकती है। उसमें बहुत सारे लोग मिलकर एक गाय को काट रहे थे। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनका अंत बहुत ही जल्दी और बहुत ही बुरा होने वाला है। जब ऐसी घटनाएं घटेंगी तभी तो भगवान कल की आएंगे। खैर, अभी आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि और क्या क्या होगा। कहीं कहीं कलयुग के अंतिम समय में लोग बादलों की ओर ही देखते रहेंगे कि कब थोड़ी सी बरसात हो जाए। कई लोग प्यास की वजह से ही मर जाएंगे और जब बरसात नहीं होगी तो फसलें भी नहीं हुआ करेंगी। इसलिए अन्न की इतनी कमी आ जाएगी कि लोग पेट भरने के लिए तपस्वियों की तरह कंद मूल और फल आदि के सहारे जिंदा रहेंगे। और कहीं कहीं पर इतनी ज्यादा बरसात होगी कि एक पल में सब कुछ तबाह कर देगी। लोग अतिवृष्टि से परेशान होकर आत्महत्या तक कर लेंगे। यानी कहीं पर लोग सूखा पड़ने से मरेंगे तो कहीं पर बाढ़ आ जाने के कारण। कलयुग में असमर्थ लोगों को ना सुख मिलेगा और ना आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए वह सदैव दुख और कलेश को ही भोगते रहेंगे। जब कलयुग अपना प्रकोप दिखाएगा तो लोग बिना स्नान के ही भोजन करेंगे। अग्नि, देवता, अतिथि पूजन, पिंडदान आदि सभी क्रियाएं पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगी। और दोस्तों, यह सब कुछ श्री विष्णु पुराण के 6ठ अंश के प्रथम अध्याय में लिखा है। दोस्तों, हिंदू धर्म में जीवन के 4 भाग बताए गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। यदि 100 वर्ष की आयु माने तो प्रत्येक आश्रम 25 वर्ष का होता है। इसमें जो ब्रह्मचारी लोग हैं वह वैदिक धर्म का पालन किए बिना ही वेदों का अध्ययन करेंगे, तथा जो गृहस्थ पुरुष हैं वह ना तो हवन पूजन करेंगे और ना ही सतपात को उचित दान देंगे। वानप्रस्थ अर्थात वनों पर आधारित लोग हैं, वह कंद मूल आदि को छोड़कर ग्राम के भोजन को स्वीकार करेंगे। जो सन्यासी लोग हैं वह भी मित्र, परिवार, रिश्तेदारों आदि के स्नेह में बंधे रहेंगे। आपको पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि कौन से वर्ण के लोगों का क्या काम होता है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। जो शासक, सैनिक, योद्धा तथा प्रशासक होता है वह क्षत्रिय है। जो पुजारी, विद्वान और शिक्षक है वह ब्राह्मण है। जो कृषि कार्य, व्यापार आदि करता है वह वैश्य है, तथा जो सेवक, पशुपालक तथा चर्मकार है वह शूद्र है। शास्त्रों के अनुसार, कर्मों के अनुसार ही इंसान का वर्ण निर्धारित माना गया है। अब समझिए कि इन चारों वर्णों का कलयुग में क्या होगा। भयंकर कलयुग के आने पर राजा लोग प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि टैक्स लगा लगाकर जनता का सारा धन लूट लेंगे। इस समय जिसके पास बहुत सारी गाड़ियां होंगी, काम करने वाले लोग होंगे, वही राजा बन जाएगा। जो शक्तिहीन होगा वह सेवक बनकर रहेगा। जो वैश्य लोग हैं वे कृषि और व्यापार का काम छोड़कर वह शिल्पकारी, पशुपालन और चर्म आदि का काम करके जीवन यापन करने लगेंगे। तथा जो शूद्र लोग हैं वह सन्यासी बनकर भिक्षा ग्रहण करेंगे तथा लोगों से सम्मान प्राप्त करेंगे। कलयुग में लोग अकाल तथा टैक्स से पीड़ित होकर ऐसी जगह पर रहने लगेंगे जहां धान और गेहूं की अधिकता होगी। इस समय जो वेदों में बताया गया मार्ग और ज्ञान है उसका पूरी तरह से लोप हो जाएगा, तथा मनुष्य के बहुत ज्यादा पाखंडी और अधर्मी हो जाने के कारण उसकी आयु बहुत कम रह जाएगी। लोगों के शास्त्रों के विरुद्ध घोर तपस्या करने से तथा राजा के दोषों से प्रजा की बाल्य अवस्था में ही मृत्यु हो जाया करेगी। दोस्तों, कलयुग में 5, 6 या 7 वर्ष की स्त्री तथा 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुष से ही संतान हो जाया करेगी। 12 वर्ष में लोगों के बाल पकने लगेंगे
और कोई भी इंसान 20 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि कलयुग के लोग अल्प बुद्धि, दुष्ट चित्त वाले तथा व्यर्थ के चिन्ह धारण करने वाले लोग होंगे। कलयुग में लोग सोचने लगेंगे कि भगवान वगैरह कुछ नहीं होता है, ये सब कुछ फालतू की बातें हैं। कलयुग के अंतिम समय में लोग सन से बने हुए वस्त्र धारण करेंगे तथा चारों वर्णों के लोग बोनों के समान हो जाएंगे। दूध केवल बकरियों का ही मिल पाएगा और लोग अपने शरीर पर खस का लेपन करेंगे। कलयुग में सास ससुर ही लोगों के गुरुजन होंगे तथा पत्नी और साले तो जान से भी प्यारे लगेंगे। लोग अपने सास ससुर के अनुगामी होकर कहेंगे कि कौन किसका पिता है, कौन किसकी माता। सब पुरुष अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं और मरते हैं। दोस्तों, इस पुराण में एक और बहुत अच्छी बात बताई गई है कि कलयुग में मनुष्य को जो फल थोड़ा सा प्रयत्न करने से मिल जाता है, वह फल सतयुग में मनुष्य बहुत तपस्या करने पर भी प्राप्त नहीं कर पाता था। दोस्तों, इस पुराण में यह भी बताया गया है कि सभी युगों में कलयुग सबसे श्रेष्ठ युग है। वर्णों में शूद्र सबसे श्रेष्ठ है तथा स्त्रियां सबसे श्रेष्ठ तथा धन्य हैं। जो फल सतयुग में 10 वर्ष तपस्या ब्रह्मचर्य से, त्रेता में 1 वर्ष तथा द्वापर में 1 मास में तथा कलयुग में केवल 1 दिन में प्राप्त कर लेता है, इसलिए कलयुग सबसे श्रेष्ठ युग है। जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवार्चन करने से प्राप्त होता है, उसे कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही मनुष्य को महान धर्म की प्राप्ति होती है, इसलिए कलयुग सबसे श्रेष्ठ युग है। और दोस्तों, रही बात कल की अवतार की, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, विनाश का कार्य होता है और अधर्म आगे बढ़ता है, तब मैं इस पृथ्वी पर आता हूँ और इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ सज्जनों और साधुओं की रक्षा करने के लिए और पृथ्वी पर से पाप को नष्ट करने के लिए तथा दुर्जनों और पापियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं हर युग में बार बार अवतार लेता हूँ और समस्त पृथ्वीवासियों का कल्याण करता हूँ। इसलिए जब कलयुग में भी पाप और अधर्म इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि लोग बस यही पुकारते रहेंगे कि हे प्रभु, अब तो आ जाओ, इस बुराई और अत्याचार का पृथ्वी से अंत करो, तब भगवान श्री हरि कल की अवतार के रूप में अवतरित होंगे तथा पाप, अधर्म तथा अत्याचार को खत्म करके पुनः सतयुग की नींव रखेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें। और लास्ट में श्री विष्णु पुराण के कुछ स्क्रीनशॉट जहां से मैंने ये वीडियो बनाया है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।